तो अभी हम लोग पूछ रहे हो इतना अजीब टॉपिक यार, मेमोरीज और क्या बात है, क्या हो गया रहा है। थोड़े दिनों पहले मैं बीमार बेड पे लेटा हुआ था। बेड पे लेटे हुए इंसान को कुछ काम नहीं है, ज्यादा मोबाइल देखने का मन करता नहीं है क्योंकि अपनी आंखें दर्द होती है, आंखें ज्यादा देर खुली होती नहीं। वो डॉक्टर बेहोशी की दवाई देता रहता है, तो ज्यादा टाइम नींद ही आती रहती है, और नींद भी ऐसी आधी अधूरी आती है कि वो प्रॉपर नींद भी नहीं होती, और हम लोग प्रॉपर जागे भी नहीं रहते। ऐसा लगता है मैंने नशे करके रखे हुए हैं। इसका टॉपिक से क्या रिलेटेड बता दो। तो इस टाइम पे हम लोगों के पास कुछ ज्यादा टाइम पास होता नहीं करने को, ना मोबाइल है, ना हम लोगों को ना हम लोग ज्यादा बोल सकते हैं क्योंकि गला वाला दुखता रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग कभी कभी ऐसी बार सोचते थे, हम लोगों को बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती है। कोई हम लोगों को शायद बचपन में कोई बात याद आ रही है, हम लोगों के साथ स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो बात याद आ रही है, कॉलेज में जो कुछ भी हम लोगों ने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया, फ्रेंड्स के साथ मस्ती किया। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से ये सब चीजें मल्टीप्लाई हो चुकी है 2 गुना अकेलेपन से। तो हम लोगों को पुरानी चीजें याद आती है कि हम लोग को याद आता है कि यार क्या मस्त अच्छा अच्छा दिन था, क्या मस्त कॉलेज जाते थे सुबह सुबह। कॉलेज में दोस्तों के साथ टीचर वीचर बंक नहीं करे, लेक्चर बंक करे, टीचर की गालियां खाए प्रैक्टिकल में। ये सब चीजें हम लोगों को कुछ भी याद आते रहता है। अब लोग ठीक है, कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि याद नहीं आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत सारी पुरानी चीजें याद आती है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा जो मेमोरी का जो पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर, वो हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को ना हमारी रियलिटी अच्छी नहीं लगती। मतलब किसको पसंद है ना कि वो बेड पे पड़ा है, उसको देख रहा है कि बेड पे क्या पड़ा है, ऐसे ऐसे हाथ हिल रहा है, ऐसे ऐसे पैर हिल रहा है, इसको देखने में क्या ही मजा है। इससे अच्छा पुराने टाइम में चले जाओ, हमारे साथ जो भी पुराने इंसिडेंट हुए उसको याद करो। ये सब चीजें हमारी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो हम रियलिटी से कट जाते हैं, फिर हमारा जो भी प्रेजेंट मोमेंट होता है उससे हम पूरी तरह से कट हो जाते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बोल के रखा है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों चीज होती है जिसमें हम हमेशा अटके पड़े रहते हैं और हम कभी इसमें से निकलने वाले हैं नहीं। तो प्रेजेंट में अभी तभी हो, शायद आप लोगों के पास करने को कुछ नहीं है, या फिर करने को कुछ है, आप लोगों को वो करने का मन नहीं है। तो आप लोग क्या करते हो, आप उससे एस्केप ढूंढ लेते हो कि कोई ऐसी चीज है क्या कि इससे मैं भाग सकता हूँ। तो एक चीज है, कोई है नहीं ना, तो दिमाग खुद से एक एस्केप बना लेता है कि कोई नहीं, मैं बना लेता हूँ एस्केप। आप लोगों की एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया होती है, उसके अंदर आप स्पाइडरमैन होते हो, आप बैटमैन होते हो, आप क्या बिल्डिंग से कूद रहे हो लेकिन आप मर नहीं रहे हो। कुछ भी। आप एरोप्लेन से साथ उड़ रहे हो हवा में, कुछ भी एक अलग ही इमेजिनेशन की हम सबकी दुनिया होती है, उसके अंदर होते हो। इसमें हम लोगों का सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो मैंने बोला कि ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें करना भी सही है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की लगता है। एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं इसके रिलेटेड, तो मुझे ऐसा उस रिसर्च में मिला कि हम लोगों का एक ह्यूमन को अच्छी लाइफ, मतलब खुश रहने के लिए कभी कभी ये सब पास की चीजें याद करके कभी कभी हम लोगों को याद भी रहता है। मतलब हम लोगों को याद पता चलता है ना कि के साथ कहाँ से आए हम लोग, कितना, मतलब हम लोगों को कितना ग्रेटिट्यूड है अपने अंदर कि हाँ भाई अपने पैर जमीन पे, इतना ऊपर आए फिर भी अपने पैर जमीन पे, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, ऐसे ऐसे लोग मिले थे। कभी कभी चीजें ये याद करना भी जरूरी है। लेकिन वो रिसर्च का मैं स्टैंड पॉइंट बताऊँ ये था कि वो ऐसे लोगों के ऊपर वो रिसर्च हुई थी जो लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं। वो लोग अपने पास्ट को देख के अच्छा लगता है वो लोगों को। लेकिन मैं किस स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कहीं जा नहीं रहे, हम लोग किसी तरह कोई एक्शन नहीं ले रहे हम लोग, बस स्टिल हम लोगों को ना एक पुरानी चीजें हम लोगों को याद करने में मजा आता रहता है। कॉलेज में फिर भी, कॉलेज में क्या करना रहता है आप लोगों को, मैं बताओ एक आइडियल कॉलेज स्टूडेंट क्या करता है। आइडियल कॉलेज स्टूडेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसको अपनी थिंकिंग बढ़ानी चाहिए, उसको एक अच्छा इंसान बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके साथ जो भी बचपन से लेकर उसके अंदर जो भी कंडीशनिंग हो चुकी है कि उसके पेरेंट्स ने बोल के रखा है कि ये सब चीजें गलत है, ये सब चीजें सही है, एनालिसिस करना चाहिए हम लोगों को कि हाँ ये पेरेंट्स बोल रहे हैं वो सही तो है। हम लोगों को पता था मैं क्या किया था। एक बार मैं ऐसे ही खड़ा था खिड़की के ऊपर, चींटियों की एक लाइन जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा छेड़खानी करते। एक तो लाल चींटियां थी, तो मैंने खिड़की उड़की बंद करने की एकदम पूरी तैयारी में था। तो मैंने क्या किया, एक हाथ में अपना पेज लिया और उसमें से लाइन से 3 चींटियों को ऐसे नीचे फेंक दिया। और उससे क्या हुआ कि उसके आगे वाली चींटी ने कुछ देखा नहीं, और पीछे वाली जो भी चींटियां थी ना, उन लोगों ने देखा कि आगे कुछ तो हो रहा है, तो वो लोग ऐसे लाइन्स थे वो टेढ़े मेढ़े जाना चालू हो गए। तो मैंने क्या किया, थोड़ी देर और रुका, फिर से वो लाइन बन गई थोड़ी देर, और उसमें से ऐसा झटका दे दिया। अभी इससे 3 से ज्यादा मैंने 5 चींटियों को उड़ा दिया। ऐसा पेपर पे लेके ऐसा नीचे कर दिया। ठीक है, माना मेरे को छोटे जानवरों को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, बट वो चींटियां वो मरने वाली नहीं थी। वो लटक के ऐसे नीचे, वो जो ग्रिल के नीचे, मतलब जो पतला था उसके ऊपर ऐसे जाके वो पतले से निकल गई। छोटी चींटी उसको थोड़ी ना मरने वाली, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद। बोलना नहीं है क्या मैं बोला। तो मैंने कहा उसमें से 5 चींटियां निकल गई। अभी क्या हो रहा है कि अभी पीछे से जो आने वाली लाइन है वो रुक चुकी है, तो आगे वाली जो चींटियां है वो पीछे भागना चालू हो चुकी है, क्योंकि उसने ऐसा 2 बार गिरते हुए देखा। तो वो जो पीछे भाग रही थी मैंने उसको भी उड़ा दिया, मल्टीप्लाई कर लिया ये इफेक्ट। ये मैंने चींटियों को वो भी उड़ा दिया, जो पीछे जा रही थी उनको भी मैंने उड़ा दिया।
तो इससे क्या हुआ कि वो जो चींटी पीछे जा रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो चींटियों के भाषा में बोल रही थी कि आगे बढ़ जाओगे, खतरा है, कोई तो है जो हम लोगों को ढकेल रहा है नीचे, जो अपनी लाइन खराब कर रहा है। तो वो जो चींटी नीचे जाके सबको बताने वाली थी कि अभी आगे जाके सब खतरा है, तो वो चींटी को भी मैंने उड़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि वो जो चींटी शायद जाते जाते चिल्ला रही होगी ऐसा मुझे लगता है, मुझे सुनाई तो नहीं आया क्योंकि चींटियों की भाषा मेरे को आती तो है नहीं। तो उसने नीचे वाली चींटियों को जाने से रोक दिया। तो नीचे वाली चींटियां क्या करती, तीन मैंने जैसे देखा कि जैसे मैंने वो चींटी को उड़ा दिया ना, तो जो आगे वाली थी ना, वो तीनों के तीनों नीचे मुड़ गए और वो तीनों एकदम फुर्सत में भागे। मैंने बोला अब इनको रोकना नहीं, अब सीधा खड़ा जा। और वो लाइन से जाके सबको बता, जो लाइन से आ रहे थे ना वो आधे से ज्यादा मुड़ गए, आधे से ज्यादा ने लाइन चेंज कर लिया, आधे से ज्यादा वो ग्रिल पर से ऊपर चढ़ के दूसरे रास्ते से निकल गए। और कई लेकिन कोई तो एक दो चींटी ऐसी निकलती थी जो एकदम स्पीड में आती थी और निकल जाती थी, मैं उनको कुछ करता नहीं था। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है उनमें से ही एक है, मतलब कोई बार होता है कि उन्होंने देखी हुई है कुछ चीजें जो झूठ नहीं होती। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो चींटियां नीचे जा रही थी, जिनको मैंने धक्का दिया था खुद से, वो झूठ बोल रही थी अपने ग्रुप को जाके कि हम लोगों ने देखा है गिरते हुए, नहीं ना। लेकिन स्टिल आप लोगों को खुद से ट्राई करना चाहिए, और खुद गिरे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मरोगे तो हो नहीं। तो इसके खुद के लाइफ के साथ रिलेट करना है कि कोई आप लोगों को कुछ बता रहा है, तो उसके ऊपर आप लोगों को कितना विश्वास रखना है। रखना ही है तो ठीक है भाई, सुन लिया तेरा, लेकिन फिर भी वो दो चींटियों के अंदर जो हिम्मत थी ना, मैंने सोचा यही जिंदगी में मेरे को चाहिए कि मेरे को कोई कुछ भी बोले मैं निकल जाऊंगा फुर्सत से, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो जैसे वो दो चींटियां इतने स्पीड से वहां से निकलती थी, यहाँ से आती थी शांत 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 ऐसे 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 आती थी और बूम करके निकल जाती थी। मैं सोचा वाह, चींटियों में इतनी स्पीड भी होती है। दो तीन ही निकलती थी और बाकी के जितने भी आ रहे थे ना ग्रुप के ग्रुप, वो अलग अलग रास्ते निकल जाते थे। बाद में दो तीन लोगों ने जाते हुए देखा, वो दो चींटियों के जाते थे और एक चींटी बीच में से भाग के गई, वो भी वो लोगों के साथ देख के भाग के गई। फिर और दो तीन निकल गए और फिर से वो लाइन बन गई। मैं 1 घंटे बाद आके देखा तो फिर से वो लाइन बन चुकी थी। किसी ना किसी को तो आगे जाके कोई तो चीज ब्रेक करनी होती है। तो मैंने देखा वाह भाई ये तो अच्छा है, अच्छा खासा कुछ सीखने को मिला अपने को यहाँ से। तो मैं आप लोगों को ये स्टोरी शेयर किया कि कॉलेज में हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। चींटियों को नहीं ऑब्जर्व करना होता, अपने आजू बाजू को ऑब्जर्व करना होता है कि मुझे जो बताया जा रहा है क्या वो सही है, क्या वो उनके हिसाब से सही है या फिर मेरे हिसाब से भी सही है। तो ये सब कॉलेज को करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग क्या करते रहते हैं, हम लोग अपनी सपनों की दुनिया में रहते हैं। हम लोगों को उल्टी सीधी चीजें करना है जो हम लोगों की एज की नहीं होती, हम लोगों को नशे करने हैं, हम लोगों को पार्टी करनी है, हम लोगों को जाके दोस्तों के साथ घूम के आना है, हम लोगों को अपनी क्रश पटानी है, हम लोगों को रिलेशनशिप में आना है, हम लोगों को कमिटमेंट देना है किसी को, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि नहीं देना चाहिए किसी को इतनी छोटी एज में। हो गया, तुम खुद को संभालने के लायक नहीं हो, तुम दूसरों को संभालोगे, सारे छोटे बच्चे। टॉपिक से भटक गए थे, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि हमारा जो मेमोरी है वो हमारा दुश्मन है। तो कैसे हम लोगों को बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती रहती है। अभी आप लोगों को बताऊँ कि याद क्यों आ रही थी, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, क्योंकि मैं बेड पे लेटा हुआ था इतने टाइम से, तो मैंने बहुत सारी चीजें खुद के अंदर ही ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि मोबाइल देखने को टाइम था ही नहीं, टाइम नहीं था इन द सेंस आंखें दुख रही थी मोबाइल से। तो क्या होता है कि हम लोगों के साथ कि हम लोग ना ऐसे बेड पे जब लेटे लेटे रहते हैं ना, तो हम लोगों को पुरानी चीजें याद आती है, और वो इतनी पुरानी होती है ना कि हम लोगों को कभी कभी लगता है कि ये कैसे याद आ गई मेरे को। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे क्या रीजन है। इसके पीछे रीजन नंबर 1 है कि आप लोग उस चीज को बहुत ज्यादा बार रिवाइज करते हो। मतलब हम लोगों को एग्जाम्पल से बताओ, तो हम लोग एग्जाम के लिए इतना तैयारी करते रहते हैं, 1-2 महीने से हम लोग पढ़ रहे रहते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं हम लोग, रात रात भर पढ़े हुए आंसर सुबह पेपर में याद क्यों नहीं आते। अगर याद आना ही है, अगर लॉजिक से सेम जा रहा है, तो शायद वो चीजों के लिए हो या फिर हमने पढ़ी हुई चीजों को, दोनों एक ही है ना। तो अगर इतना पुरानी चीज हम लोगों को याद आ रही है, तो पेपर में मैंने कल रात को पढ़ा हुआ आंसर पेपर में याद क्यों नहीं आता, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यही था कि हम लोग ने जो आंसर पेपर में हम लोगों को वही याद आते हैं जो हम लोगों ने 1 से 2 बार पढ़े होते हैं, हाँ ना, सिंपल है। तो उसी तरह हम लोगों को चीजें भी वही याद आती है जिसको हम रिवाइज करते रहते हैं। मतलब कि हम लोगों को जब कोई भी चीज ज्यादा याद आती रहती है ना, इसका मतलब ये है कि हम उस चीज को ज्यादा बार सोचते हैं, फिर ज्यादा बार हम लोग उस चीज के ऊपर ज्यादा हम लोगों का ध्यान रहता है, फिर हम उसको इन शॉर्ट हम उस चीज को रिवाइज करते रहते हैं कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। खुद को हम लोग को दोहराते रहते हैं, और कोई भी चीज दोहराने से पक्की हो जाती है। बोलते हैं ना, कोई एग्जांपल से हम लोगों को पेपर से रिलेट करके, तो छोटे बच्चे, मेरी वैसे भी ऑडियंस 18 to 24 के बीच में, ज्यादा कुछ कांड हुए नहीं है अपने साथ, छोटे बच्चे हम लोग, मैं भी छोटा हूँ, तो हम लोगों को एक ही चीज से रिलेट कर सकते हैं, वो है पेपर एग्जाम। और पेपर एग्जाम में हम लोगों को वही आंसर याद आते हैं जो हम लोग ने रिवाइज किए रहते हैं, या फिर हम लोगों के साथ कुछ अलग हुआ रहता है वो आंसर के साथ। मतलब एक आंसर हम लोगों को क्लास में खड़ा करके पूछा जाता है कोई सर ने, प्रोफेसर ने, तो वो आंसर हम लोगों को भी याद आ सकता है क्योंकि उस टाइम पे कुछ अलग हुआ था। तो हम लोगों को वही सब चीजें याद आती रहती है जो हम लोगों के साथ कुछ अलग होता है, रोज के स्केड्यूल से पूरा अलग, भलते ही कुछ मजा आ गया उस दिन। तो हम लोगों को वही चीज याद आती है जिस दिन हम लोगों को कुछ अच्छा महसूस हुआ था। तो हम लोगों का करता है कि हम लोग पुरानी चीजें याद भी क्यों करते हैं। फिर अगला सवाल आता है कि ठीक है समझ गया कि कैसी होती है, हम लोग उस चीज को बार बार रिवाइज करते तो इसलिए आते हैं। तो फिर हम लोग क्यों करते हैं बताओ ना। हम लोग करते हैं इसलिए क्योंकि उस चीज के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है। मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, फीलिंग्स ऐसी जुड़ी होती है कि फीलिंग्स के साथ क्या आप लोगों को झोल झाले बताता हूँ क्या। फीलिंग्स के साथ हम लोग पुरानी चीजें क्यों याद करते हैं, क्योंकि वो अच्छी होती है।
कभी होता है कि बुरी चीज़ें हम लोग ज़्यादा याद करते हैं, हम लोग बुरी चीज़ भी करते हैं। मैं ऐसे नहीं बोला कि बुरी चीज़ बिल्कुल याद नहीं करते, बुरी चीज़ भी याद करते हैं हम लोग। बुरी चीज़ हम लोगों के साथ क्यों बुरा होता है कि हम लोगों को लगता है कि वो बुरा हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली बुरा नहीं हुआ होता ना, कि कुछ सीखने के लिए आप लोगों के साथ हुआ रहता है। हम लोग उसको तरह ऐसे नहीं देखते, हम लोग देखते हैं कि हाँ, हुआ है, बुरा हुआ है, मैंने सोचा बुरा हुआ है मतलब बुरा है, ये अच्छा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे लिए बुरा है। सब चीज़ें घूम फिर के आती है फीलिंग्स के ऊपर। तो हम लोगों को कभी-कभी हम लोग पुरानी चीज़ें इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो फील गुड केमिकल्स रिलीज़ करती है हमारे ब्रेन के अंदर, जो डोपामाइन रिलीज़ करती है, या फिर कोई भी ऐसा ऐसा केमिकल जो हम लोगों को मज़ा दिलाता है। हम लोग फील गुड फीलिंग की वजह से हम लोग बुरी चीज़ें याद करते हैं। हम लोग फीलिंग एक ही रीज़न है, या तो वो फीलिंग अच्छी है या तो वो बुरी है। इसीलिए हम लोग वो चीज़ें याद करते हैं। और फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका है। इसको कंट्रोल करने का मेरे को तो अभी तक कोई तरीका मिला नहीं। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो, आपका प्रेज़ेंट इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मतलब आप लोग हर रोज़ कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो कि आपके पूरे शेड्यूल से अलग है। आपको प्लान करना पड़ेगा, बिना प्लान के कुछ नहीं होएगा। कि आप लोग ऐसा क्या करोगे जो आपके पूरे शेड्यूल से अलग होएगा। आपको ऐसा क्या करोगे जो आपको अच्छा लगेगा। कोई शायद घूमने जा रहे हो, या फिर आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको करना पसंद है। शायद आप बुक लिख रहे हो, शायद आपको लिखना पसंद है तो आप लिख रहे हो, ड्राइंग करना पसंद है तो आप ड्राइंग कर रहे हो। ऐसा आप लोग क्या अलग कर रहे हो आपके शेड्यूल के अंदर, जो शायद पुरानी चीज़ों से ज़्यादा अच्छा। इसको करना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट मी, मैं जितना आसानी से बोल पा रहा हूँ ना कि ये इसका सॉल्यूशन है, करना है तो करो वरना मत करो, बट ये अप्लाई करना उतने असली लाइफ में ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग बहुत सारा टाइम अपनी मेमोरी में गुजारते रहते हैं, और हम लोग एक चीज़ को हमेशा याद रखना, आप लोग कभी किसी इंसान को मिस नहीं करते हो। किसी इंसान, किसी जगह, तो हम लोग इंसान मिस नहीं करते। हम लोग उस चीज़ को हम लोग मिस करते अपने फील गुड केमिकल्स को, कि भाई मेरे को ये कोई केमिकल का नशा दिला दो कोई तो फिर से। एग्जाम्पल से बताओ तो मान के चलो कि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहे हो, तो आप लोग ने एक कोई एक्सपोर्ट हम लोग ने चला कि हम इसके ऊपर ट्रिप पे जाएंगे। तो अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रिप पे जाओगे अपने दोस्तों के साथ, तो उस टाइम पे आपके अंदर मेमोरी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे फिर से वो माउंटेन पे जाना है, मुझे फिर से माउंटेन पे जाना है, बट आप लोगों को पता आपको फिर से माउंटेन पे नहीं जाना है, आपको फिर से उन दोस्तों के साथ उन माउंटेन पे जाना है। तो कभी भी हम लोग ना अपनी फीलिंग्स को मिस करते हैं, और हम लोग ना उन लोगों को मिस करते हैं जो अपने साथ होते हैं। अब मान के चलो कि आप लोग फिर से पहाड़ी पे अकेले चले गए, आप लोगों को मजा आएगा? नहीं आएगा ना, ऑब्वियसली उतना तो नहीं आएगा जितना दोस्त सबके साथ आया था। और ऐसा तो होगा नहीं कि दूसरे बार उनके साथ गए तो उतना ही मजा आएगा उस फोर्ट पे, ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने वो अलग किया था। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अभी मैं जब मैंने खुद के लिए जो वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी है तो कोई बात नहीं देखी, ठीक है, देखने की कोई ज़रूरत नहीं उस वीडियो को। तो मैंने उस वीडियो में ये बताया था कि आप लोग कोई भी आप लोग को अलग चीज़ करते हो ना, उसमें आपको मज़ा आता है। तो वो चीज़ आपके साथ अलग हुई थी, इसलिए अगर आपको रिपीट करोगे तो उसमें कंटाला आएगा। तो इस चीज़ से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। आप लोग कभी भी प्लेसेस को मिस नहीं करते, आप उस लोगों को और आपके खुद के केमिकल्स को मिस करते रहते हो, फील गुड केमिकल्स या फिर फील बैड केमिकल्स, कुछ भी। इसका मतलब कि मेरा जो 2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था, जिसके सदमे मेरे को अभी भी आते हैं, तो मैं उसको याद क्यों करता हूँ फिर? मेरे को तो उसको याद करना पसंद भी नहीं है, तो फिर मैं याद क्यों करता हूँ? सवाल वैलिड है आपका कि क्यों करता हूँ? मेरे को याद करना भी पसंद नहीं है, बुरा भी लगता है, फिर भी क्यों? तो इसलिए क्योंकि आपने आगे आपके लाइफ में कुछ ऐसा किया ही नहीं जो कि आपको पीछे से आगे लेके आ सके। मतलब आपकी मेमोरी उसी टाइम पे अटकी हुई है, जब आपका ब्रेकअप होता था, ये आपने सोचना बंद कर दिया था कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है अभी, ये चला गया तो सब पूरी ज़िंदगी खत्म अभी। तो मैंने आप लोगों को पीछे बताया ना इसका सॉल्यूशन, कि आप लोगों को कुछ नया करना पड़ेगा। बुक पेन लेके आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि मुझे 5-10 साल में कहाँ जाना है। ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कि कभी भी आप लोग लो फील करोगे, यही चीज़ आपको होगी जो आगे लिख के जाएगी। और आप लोगों को लिखना है कि मैं रोज़ ऐसा क्या करूँगा जो कुछ अलग होगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, कुछ ऐसा होगा जो कि मुझे आगे जाने में मदद करे। आप लोगों को खुद के वो केमिकल्स फिर से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे, आप लोग फिर से मज़े में आ जाओगे। ये कुछ अलग वीडियो था क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे था, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिनों पहले बेड पे लेटा था, तो मेरे को सारी पुरानी चीज़ें याद आ गई। और कभी-कभी इन चीज़ों को याद करना ठीक भी है। ऐसा मत लगना कि कभी याद आ रही है तो ऐसा करो, नहीं, याद नहीं आनी चाहिए, चल बाहर निकल, चल बाहर निकल, नहीं। याद करना उतना ही नॉर्मल है जितना याद करना नहीं है। देखो, इंसान का मतलब ग्रोथ है। अगर ग्रो नहीं कर रहे हो तो फिर कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में? एक ही चीज़ पे अटके रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? गला वला खराब है मेरा, सर्दी-वर्दी हो रही है, तो अगले वाले वीडियो में मिलता हूँ। ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड था, तो बताना नीचे कैसा था। तब तक के लिए बाय। लो भाई, मज़े ले लो। गम में, पूरे गम में डूब जाओ, गंगा में डूब के, नदी में लगा के आओ, रो लो, ठीक है? लगेगा, दर्द होगा, लेकिन स्टिल ठीक है।